नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। रीम्स 2 परियोजना को लेकर शुरू से ही विवाद खड़ा हुआ है और आज जो रीम्स को लेकर वहां के ग्रामीण जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए अब यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने ही वाले हैं। और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे कि यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह से जो है इंतजाम पुख्ता किए हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तो रीम्स 2 को लेकर क्या कुछ ग्रामीणों की जो है उनका कहना है कि उनकी मांगों को, उनकी चिंताओं को जो है सरकार अनदेखी कर रही है। तो इस पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके विरोध की वजह क्या है। ये आप जो मेरे ठीक पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये कोई पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। और जैसा कि अभी भी इन्होंने कहा कि हम नाटककार नहीं है, नाटक नहीं करते। तो आखिर आप बताइए कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसका मेन मुख्य कारण क्या है? देखिए, नगरी में रिम्स 2 के लिए जो सरकार 227 एकड़ ज़मीन जो चिन्हित किए हैं वो करीब 57 में लोग कहते हैं कि अधिग्रहण किए थे और वहाँ का ग्रामीण कोई पैसा लिया नहीं। और उस समय से लोग विरोध करते हैं और लोग कहते हैं बिहार सरकार जब थे, कोई मुख्यमंत्री आए थे, वो भी खेती योग्य ज़मीन दे के बोले कि नहीं यहाँ वो वापस आ जाए। उसके बाद फिर एक बार 12 में लोग बोले कि भाई वहाँ पर लोग कुछ बनाने का प्रयास किए। उस समय भी गुरुजी आए थे, वो चेयरमैन थे कोऑर्डिनेटर का, और वो आए और बोले कि ये किसी योग्य ज़मीन है और किसी कारण किसी भी कीमत में ये ज़मीन सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये किसानों की ज़मीन है। और उस समय इसी तरह पानी आ रहा था, आज भी लगता है पानी आ रहा है। तो हम लोग इतिहास कहीं ना कहीं अपने आप को दोहरा रहा है। तो हम लोग आग्रह किए हैं, सारा दुनिया जा रहे हैं, अगल बगल 5-7 किलोमीटर का अगल बगल हजारों एकड़ सरकारी जमीन है, बंजर भूमि है, वहाँ पर रिम्स 2 बनाए। चूँकि आदिवासी ना बिजनेस कर सकता है, एकमात्र किसान है, खेती करके ही खा सकता है। जिससे मछली पानी के बगैर मर जाता है, उसी तरह आदिवासी भी खेती के बगैर मर जाए। वही नगरी वासियों की जीविका है। अब पूरा नगरी गांव में उतना ही सा जमीन है, उसी लोगों की जीविका है। तो आग्रह है हेमंत दादा से, हम लोग आग्रह करने आए हैं कि भाई उस ज़मीन को बकच दे नगरी वासियों को और उस ज़मीन वापस कर दे। अगल बगल अब रिम्स 2 बनाए। हम लोग विरोध करने नहीं आए हैं, हम लोग आग्रह करने। अगर विरोध करने आते ना तो जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते हैं। कोई एक आगो नाटक जो भाषणबाजी कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, न कि ग्रामीण का मुंह से कभी नहीं सोचिएगा मुर्दाबाद जिंदाबाद, कभी नहीं कि ज़मीन वापस करो। जो तख्ती का माध्यम से लोग कह रहे हैं, उसी से सरकार को आग्रह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीन हमारा कितना जरूरी है। इसलिए आग्रह है हेमंत सोरेन से। और गुरुजी का, हेमंत दादा बोले थे कि गुरुजी का हर सपना उसका बेटा पूरा करेगा। अरे भाई, गुरुजी तो बोले थे किसानों की जमीन वापस कर दो, तो क्या दिक्कत है, तो मतलब क्या नुकसान है? जो हेमंत सोरेन है वो अपने स्वर्गीय पिता की बात को भी अब याद नहीं रख पाए। देखिए, बहुत सा देखिएगा परिवार, अच्छा परिवार रहता है, माँ बाप अच्छे पद में रहते हैं, अच्छे समाज का काम में आते हैं, लेकिन उसका बेटा नालायक रहता है, बदमाश रहता है ना, अच्छे लोग घर में। तो हम लोग क्या कहेंगे, वही कहेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि अगर जिस तरह से आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी जमीन को लेने के लिए, तो ये अबुआ सरकार है, आपकी सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। तो अगर आपको लगता है कि हेमंत सोरेन ने इतना विरोध प्रदर्शन के बाद भी अगर आपकी बात को नहीं मानी, उसी जगह पर जो नगरी में जमीन है उसी पे रिम्स की स्थापना हुई, निर्माण हुआ, जैसे कि भूमि पूजन तक हो चुका है, तो आगे आपकी जो है आंदोलन की रणनीति क्या होगी? देखिए, भूमि पूजन राज्य का मुखिया आता है या स्वास्थ्य मंत्री आके भूमि पूजन करता है। ये चुपचाप कोई पंडित जी को भेज दिया और मैंने चुपचाप करके चला आया, किसी को पता भी नहीं चला। दूसरी बात, कल से हम लोग का जब तक जमीन वापस नहीं जाएगा नगरी का, रिम्स 2 दूसरा जगह नहीं बनेगा, तब तक कल से वहाँ धरना होगा और पूरा राज का आदमी आएगा। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी तक तो आप लोग काफी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, और अगर हेमंत सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो ये जो आंदोलन है और काफी उग्र रूप ले सकता है? उग्र आंदोलन होगा, पूरा राज का आदमी आएगा और जितना बाउंड्री है एक के बार हम लोग तोड़ ताड़ के प्लान कर देंगे और वहाँ हम लोग खेती करेंगे। चलिए, एक बार आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में आप इस वक्त ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से रीम्स 2 को लेकर जो नगरी से जो ग्रामीण यहाँ पर चलकर आए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ पर जो है प्रशासन ने पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर अपनी मुस्तैदी तैनात रखी है और वाटर कैनन से जिस तरह के हालात प्रदर्शन में बनने की उम्मीद है या फिर हो सकती है, उससे निपटने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो नगरी के ग्रामीण हैं पूरी तरह से अपने
तैयार होकर जिस तरह से तख्तियाँ अपने हाथ में लेकर, मैं आपको बता दूं कि नगरी का जमीन लूटना बंद करो, हेमंत सोरेन होश में आओ, आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, कागज हेराफेरी बंद करो, तमाम तख्तियाँ हाथ में लेकर वो अपना विरोध जता रहे हैं और उनका लगातार वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो सरकार है उनकी मांगों को, उनकी चिंताओं को लगातार अनदेखी कर रही है, जिस वजह से इन्हें ये धरना प्रदर्शन पर उतरने को वो आमादा हुए हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जो सरकार है उनकी पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। और उनका कहना है कि न ज़मीन बेचेंगे, ना ही जगह वो देते हैं, और आदिवासी अस्मिता की रक्षा वो खुद करेंगे, क्योंकि सरकार अब उनके हितों की रक्षा, उनकी ज़मीन की रक्षा, उनकी चिंता पूरी तरह से अनदेखी करती है। इसलिए वो लगातार, जब से मैं आपको बता दूँ कि न्यूज़ जब से चर्चा में आया है वो विवादों में घिरा रहा है, और किसी भी तरह से जो आदिवासी हैं वो अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। और हालांकि मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही उस पर हमारे झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने उस पर भूमि पूजन भी किया था, और लगातार विरोध के बावजूद भी जो ये RIMS 2 परियोजना है वो अपने मुखरता से आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्रामीण जब इस तरह से हाथों पर तख्तियाँ लेकर सड़कों पर जब उतर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो विरोध है वो अब कहाँ मिल जाएगा, ये हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखिए कि किस तरह से प्रशासन और ग्रामीण यहाँ पर अपने ग्रामीण जो है फिलहाल अभी तक हमसे कैमरे देख सकते हैं कि खड़े हैं, लेकिन अभी तक जो है पूरा मामला जो है वो शांतिपूर्ण चल रहा है।